तो इसका मोबाइल भी हर वक्त बजता रहता है, खुद पता नहीं कहाँ रहता है ये। जरा देखूं तो। जान, हसन, कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो? आज मेरी असाइनमेंट्स लाजमी लेके आना। लगता है तुम्हारी अम्मा ने फिर दही लेने के लिए भेज दिया है। एक तो तुम्हारी अम्मा किसी ना किसी काम में तुम्हें उलझा के रखती हैं। मैंने नहीं करने शादी के बाद इतने काम, समझा देना अपनी अम्मा को। अपने पापा की परी और घर की लाडली हूँ मैं। फोन क्यों काट दिया? लगता है अपनी अम्मा की तारीफ नहीं सुन पाया। मामा, मामा पता नहीं अपना फ़ोन मैं कहाँ रख के भूल गया हूँ। अभी ले आपके पास क्या कर रहा है? जल्दी से दे दे, मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो रहा हूँ। फोन तो मैं तुम्हें बाद में दूंगी बेटा, पहले जरा ये बताओ ये जान कौन है? जहान, हाँ वो जान मोहम्मद मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है, फ्रेंड है मेरा। बेटा अब मैं इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ कि इंग्लिश वाले जान और उर्दू वाले जान में फर्क ना समझ सकूं। कौन है ये? वो मामा यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है, मेरी क्लास फेलो है। एक बात तो मेरी कान खोल के सुन ले, वो लड़की आफत की परकाला है, परकाला। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? अब तो तुम्हारे अब्बा से बात करनी ही पड़ेगी। मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं बनने दूंगी। बहू? हाँ बहू से अपनी बहू बना लेना ना। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी डिग्रियां लेने के लिए भेजती हूँ या बहू ढूंढने के लिए? अरे मामा एक बार उसे देख तो लीजिए, यकीन कीजिए, चांद का टुकड़ा है वो, चांद का। ये किस चांद के टुकड़े की बात हो रही है? बेटा ये तुम्हारे फोन कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं आते? अभी भी किसी जान का फोन? जान की? जान मोहम्मद, जान मोहम्मद मेरा दोस्त। अच्छा भाई कभी अपनी जान से मिलवाओ तो हमें। अरे आप जाइए ना, आपको वैसे ही देर हो रही है। रोज सुबह वो सामने करियाने वाला आपसे पहले दुकान खोल के बैठ जाता है। जाइए आप। सुनो जी पढ़ाई पे ध्यान दो। जान जान आप जाएं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मामा, आपने तो मेरी आज जान ही बचा ली। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, याद रखना। अब आइंदा तुमने उससे कोई कांटेक्ट किया ना तो यूनिवर्सिटी बंद करके अब्बा के साथ बैठा दूंगी दुकान पे। नेहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से अब बात करूँ। यूनिवर्सिटी में तो हम रोज़ मिल लिया करते थे, लेकिन अब यूँ रहा नहीं जाता यार। अब वक्त आ गया कि मैं अपने पेरेंट्स से कहूँ कि वो तुम्हारे घर रिश्ता लेके जाएं। इतनी भी क्या जल्दी है? देखो तुम्हारी तो अभी जॉब भी नहीं लगी, अब तुम भी क्या अपने अब्बा की तरह करियाने की दुकान पे बैठोगे? अरे यार जॉब भी हो जाएगी, पहले बात तो पक्की हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझसे पहले कोई और रिश्ता ले आए तुम्हारे घर। ठीक है, तुम बात कर लेना। पापा के दोस्त का बेटा है जो अमेरिका में होता है, और वो लोग परसों आ रहे हैं। अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो परसों आ रहे हैं, मैं कल ही रिश्ता लेके आऊँगा। मैं अभी जाके मामा पापा से बात करता हूँ। देखो मैंने कह दिया कि हसन की शादी होगी तो मेरी बहन की बेटी से होगी, बस। सारी जिंदगी जिस औरत ने मेरी इज्जत ना की, उसकी बेटी मेरी खाक इज्जत करेगी? सोचना भी मत। उसकी बेटी से शादी करने से बेहतर है कि हसन कमा ही रहे। हाँ तुम्हारी बहनें यानी कि मेरी सालियां तो वो तो मेरे पाँव धो धो के पीती हैं। उनकी बेटी को मैं घर लाऊंगा। मैंने कह दिया ना कि शादी होगी तो सिर्फ मेरी बहन की बेटी से होगी, वरना चाहे वो कंवारा रहे। नहीं, शादी होगी तो बस मेरी ही बहन की बेटी से होगी। बस ये मौका आता है और मगरमच्छ के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ? यहाँ तो ना अम्मा अब्बा की सुन रही हैं और ना अब्बा अम्मा की, तो मेरी क्या औकात है? इस घर में मेरी कौन सुनेगा? वहाँ नेहा बेचारी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। परसों उसके घर रिश्ता भी आ रहा है। क्या करूं, क्या करूं? नेहा को कैसे बताऊं? मुझे नहीं लगता कि मैं मामा पापा से बात कर पाऊंगा। क्या करूं? मुझे उसे कॉल करनी होगी, उसे बताना होगा। नेहा,
आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे हमारे इस रिश्ते के लिए। तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा एक हंसी याद की तरह हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम्हारी खामोशी में छुपा गम मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जब किस्मत ही साथ ना दे तो फिर इंसान क्या कर सकता है। यार हो सके तो मुझे भूल जाना, क्योंकि इसके अलावा अब और कोई चारा नहीं। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें मुझे भूलना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। मम्मा मेरा फ़ोन आपके पास? अरे वो तुम्हारा पसंदीदा दोस्त है ना हसन, जी। उसकी कॉल आई थी। अजीब खपती शायरों वाली बातें कर रहा था। मैं तो समझी थी तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं शादी नहीं कर सकता, मैं घर वालों को नहीं ला सकता। बेटा परेशान नहीं हो, वो तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है ना फैज़ान, बहुत ही लायक बच्चा है, अमेरिका में इंजीनियर है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये हसान वसान क्या है? करियाने वाला? अरे मम्मा वो सिर्फ मेरा दोस्त था। मैंने उससे बहुत सारी असाइनमेंट्स बनवाई। मैं सीरियस नहीं थी। मुझे कह रहा था अपनी अम्मी अब्बू से बात करूँगा। अगर उसके अम्मी अब्बू हमारे घर आ भी जाते तो हमने कौन सा हाँ करनी थी। कहाँ फैज़ान और कहाँ हसान। मैं क्या करियाने वाले से शादी करूँगी। शाबाश मेरी बेटी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले उससे तो पूछ लीजिए जिसने जिंदगी गुजारनी है। अरे भाई ये मेरा बेटा है, मुझे पता है कि इसका जवाब क्या होगा। भाई तुम्हारी माँ ये कह रही है कि वो अपनी बहन की बेटी इस घर में लाना चाह रही है, और जो कि सिर्फ सादा बीए किए हुए है। और वो जो तुम्हारी फुप्पो की बेटी है, वो लाहौर वाली पुप्पो? नहीं 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 नहीं, लाहौर वाली नहीं, कनाडा वाली, कनाडा वाली। वो शानजी? हाँ शानजी। इससे तो पूछ लीजिए, क्या पता इसे कोई और ही पसंद हो। अरे ये किसी और का नाम लेके तो बताए मुझे। अरे गुस्सा मत कीजिए, देखिए ये 80 का दौर नहीं है। आजकल के बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा अच्छा बेटा तुम बताओ। बड़ा टाइम ले रहा मेरा बच्चा। पापा शानजे। शानजे यानी कि मेरे बहन की बेटी। बेटा तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। आ बेटा गले लग जा।